मुझे अपने हस्बैंड के पीछे छुपना नहीं है, मैं उनके साथ खड़े होना चाहती थी। तो ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो वॉलमार्ट ने दिलाया। उसके माध्यम से ही मैं शार्क टैंक सीज़न 1 में मैंने अपने पार्टिसिपेट किया और ऐसी बहुत सारी राखी खेरा हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं और जो आज भी अपना स्टेप बाहर निकालने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। वो सब। नमस्ते, मेरा नाम राखी खेरा है। मेरी कंपनी का नाम है Mind49, जिसकी मैं फाउंडर हूँ। जब मैं किसी से मिलती थी जो वर्किंग वुमेन होती थी जिनकी, तो हम लोग बात करते थे तो मैं पीछे अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या चल रहा है, कैसे होते हैं ऑफिस में लोग, क्या बात करते हैं, क्या करते। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर बहुत कमी थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कुछ करना है। मैं राजीव खेरा की वाइफ बनके नहीं, मेरा अपना भी नाम हो कि मैं एक राखी खेरा हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के पीछे छुपना नहीं है, मैं उनके साथ खड़े होना चाहती थी, उनकी हेल्प भी करना चाहती थी और उनके साथ भी रहना चाहती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के कपड़े मार्केट में थे ही नहीं, और जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो उनको अफोर्ड करना हर किसी के बस में नहीं था। मैंने एक ही कुर्ता ख़रीदा था जो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में कहीं बाहर जाना होता तो उसको यूज़ करती थी। जब भी मेरे माइंड में आया कि कुछ करना चाहिए, यहाँ पे गैप है, और गैप नहीं, बहुत बड़ा गैप था, बट लेकिन वो बहुत निश था। तो उसके लिए लोग इतने मैटरनिटी के लिए, प्रेगनेंसी के कपड़ों के लिए कोई इतने ग्रेजुएट नहीं थे। लोगों को ग्रेजुएट कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, और जो प्रेगनेंसी के हिसाब से जो साइज चार्ट होता है वो साइज़ नहीं था मार्केट में। उसके बाद मैंने अपना सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही डिस्कस किया कि हम लोग एक ब्रांड बनाते हैं, बट लेकिन पहले हमने एक इंटरनेट पे पढ़ा कि यूएस में लोग रेंटल क्लोथ्स लेते हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं थे। हर कोई किसी पार्टी में जाना है तो नहीं लेते थे। तो हमने रेंटल क्लोथ्स से स्टार्ट किया अपना ये बिजनेस, बट लेकिन वो सुपर फ्लॉप हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, कोई दूसरे के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है, तो वो हमारा फ्लॉप हुआ। बट 2013 मैंने अपना काम स्टार्ट करने का शुरू किया था। उसी टाइम ही ई कॉमर्स स्टार्ट ही हुआ था, जब लोग ई कॉमर्स के बारे में इतना जानते भी नहीं थे। जब मैंने अपना काम शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने स्नैपडील पे काम शुरू किया, और उसमें एक आधी ऑर्डर आते थे, हम उससे बहुत खुश हो जाते थे। फिर एक दिन 10 ऑर्डर आए, तो मतलब हमारे लिए तो वो पार्टी वाला सीन हो गया था। मिंत्रा में जब मैंने अपना काम शुरू किया, जब मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया है, क्योंकि जब मिंत्रा में मैंने अपनी ब्रांड को डाला तो उस टाइम 100 ब्रांड अगर होती थी, उसमें 17 जो डिज़ाइन सिर्फ मैटरनिटी Mind49 की होती थी। मिंत्रा पे कैटलॉग के बाद फिर हम लोगों ने बाकी भी जितने भी ऑनलाइन चैनल पे थे उस पे हमने अपना कैटलॉग डाला, और हम एक मैटरनिटी ब्रांड के नाम से मार्केट में जाने लगे थे। जो वॉलमार्ट की ग्लोबल सीईओ हैं, उन्होंने करीब 5 वुमेन को सिलेक्ट किया था अपने साथ लंच के लिए। तो हम लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी उनके साथ शेयर करनी थी। जब मेरा चांस की बात है कि जब मेरा नंबर आने ही वाला था तो उनका फ़्लाइट का टाइम हो गया और उनको जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप अपना मुझे प्रिंट आउट दे दो, मैं अपनी फ़्लाइट रास्ते में कैब में पढ़ती हुई जाऊंगी आपकी स्टोरी। जब मेरी स्टोरी उन्होंने कैब में पढ़ी, तो फिर उन्होंने अपने पीआर एजेंसी को फ़ोन किया कि ये वाली राखी खेरा की स्टोरी को हमारी सारी पीआर में पब्लिश करनी है। तो ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो वॉलमार्ट ने दिलाया। IIM बेंगलोर वालों ने हमारे लिए एक मेल किया था कि शार्क टैंक एक सीज़न 1 आने वाला है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। उसके माध्यम से ही मैं शार्क टैंक सीज़न 1 में मैंने अपने पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ तक जाके पहुँची। हम लोगों ने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली। लास्ट डे आया, लास्ट डे में हम लोग बाहर खड़े हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा है। उसके पहले 2 को फाउंडर हमसे पहले, जिनका शार्क टैंक के साथ एपिसोड शूट हो रहा था, वहाँ पे पता लगा कि 2 शार्क्स में आपस में लड़ाई हो गई है। शार्क टैंक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात होती है,
एपिसोड आया या नहीं आया, मेरा उस स्टेज पे पहुंचना, शार्क के साथ डिस्कशन करना, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे भारत देश में इतनी जनसंख्या होने के बाद। ये अंत नहीं है, अब ये शुरुआत है। अब मैं इसको शुरू कर रही हूँ। मुझे माँ बन के नहीं रहना था, मुझे अपने बच्चों की एक रोल मॉडल भी बनना था। तो मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चों के पास तो आज गाइडेंस भी है, उनके पास उनको पता है कि क्या करना है। तो मैं उनको हमेशा एक सीख ये देती हूँ कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने इतनी मेहनत करके और इतना स्ट्रगल करके मैं आगे पहुँची हूँ, बट आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। जो मेरी ये टॉक देख रहे हैं और जो मेरे को सुन रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि खुले आकाश में उड़ना चाहे अपने पंख पसार, बाहर निकलो दरवाजों से खुले पड़े किवाड़, बड़ी सुगढ़ता से रचा आपने अपना घर संसार, उसी सूझ से करो सपनों के बाजारों का विस्तार। मैं आपके साथ अपनी जर्नी जो शेयर कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी राखी खेराएं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं और जो आज भी अपना स्टेप बाहर निकालने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। और मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बाहर निकलो, सब कुछ है, बहुत लोग आपको हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं और आप आगे बढ़ पाओगे। आप जब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी सब कैटेगरी की ज़रूरत होगी, और जो आज के टाइम में चल रहा है, जो डिमांड में है, आपको वो भी अपने नए नए कैटलॉग भी रखने पड़ेंगे। लेकिन इसकी आपको एक की बताती हूँ कि आपको अपने बेस्ट सेलर, सारे काम हमें खुद करने होते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती हैं। लेकिन उस टाइम में आपको